प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज की संडे मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक साथ हमें फिर से इकट्ठा किया है कि हम प्रभु की एक साथ मिलकर आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो आइए हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर। फिर एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं हमारे मत में चल के एक एक इंस्ट्रूमेंट को स्पर्श कर प्रभु जी, एक एक आराधकों को स्पर्श कर। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, ताकि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मत में आ सके। प्रभु जी, हम विनती करते हैं जितने आराधक जितने शामिल होते हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष दे परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके और आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मिलके गाएंगे। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। Worship you, Jesus Lord. प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले
we thank you, Jesus. Bless your holy name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name, O Lord. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, and now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are Lord. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly chose you now. One day every tongue will confess you are Lord. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Thank you, Jesus. Lord, we come before your presence. Just as we are, Lord Jesus, we thank you. We humble ourselves, Lord. We love you, we praise you. परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से तू जाता है फजल, सूखी
नदी से तुम आता प्रेम जब बंजर जमीन से दूर जाता है बंजर सूखी नदी से तुम आता प्रेम जब ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर हमको बनाया तूने अपने रूप में आनंद जीवन देता तू इस संसार में हमको बनाया तूने अपने रूप में आनंद जीवन देता तू इस संसार में ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। Thank you, Jesus. आइए कुछ तो प्रभु की आराधना करें, उसकी तारीफ करें। आइए अपने हाथों को उठाएं प्रभु को धन्यवाद। Lift your hand and just worship. Just forget about everything. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. We bless your holy name, Jesus. Sharanama. Hallelujah. We worship you, Jesus, the Lord. Thank you, Lord, hallelujah. आइए कुछ सब लोग अपने अपनी स्थानों में जहाँ भी आप अपने घरों में आइए प्रभु की आराधना करें। आइए आपका घर प्रभु की आराधना से भरने पाए, आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भरने पाए, उसकी प्रेजेंस से भरने पाए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Bless your holy name. आइए लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई सूचे के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर खुदा प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरा शरीर प्रभु जी तेरा मंदिर बनने पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु मैं तेरी आराधना करने पाऊँ खुदावन प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी जो इस मीटिंग को देखते हैं प्रभु जी वो दुगना ब्लेस होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके लाइफ में दुगनी अनॉइंटिंग को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी और प्रभु जी जो भी उनकी स्थिति है प्रभु
परमेश्वर। और प्रभु जी उनका घर प्रभु जी तेरे पवित्र उपस्थिति से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरा एक एक वचन उनके जीवन को बदले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का वर्षिप प्रभु जी उनके जीवन में एक नई अनॉइंटिंग को लेकर आए खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी मांगते प्रभु जी ये मीटिंग प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी जर्नी से देख रहे प्रभु जी वो ब्लेस होने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Thank you, Jesus. Praise God, church. You're welcome to the morning service this day. Praise the Lord Church, इस संडे मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। Count it all joy when you meet trials and of various kind. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम जब विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो तो इसे बड़े आनंद की बात जानो। For you know that the testing of your faith produces steadfastness. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज को उत्पन्न करता है। And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. और ये जो धीरज का काम है उसे अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूर्ण तरह से सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी भी बात की कमी न रहे। So in other words, he's telling us to count it all joy. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि इस बात में, दुख और तकलीफ में भी अपना आनंद को रखो, बनाए The रखो। joy of the Lord has to strengthen us. परमेश्वर के आनंद ने हमें बल और ताकत See, it देना is है। easy for me to say it, मेरे लिए कहना बहुत but when the आसान है, heart is heavy, मगर जब दिल भारी when हो, the व्याकुल tears हो, are rolling down, जब आंसू बह रहे हो, when someone is of your near and dear one is in the bed, और जब आपका कोई करीबी, कोई प्रियजन बिस्तर में or बीमार someone पड़ा has हो, just passed away, या आपने किसी प्रियजन को खो the दिया हो, loss of it is so heavy that you begin to ask God, God, what shall I do? और उनका खो जाने का या ये दुख और तकलीफ इतना भारी कर देता है हमारे मन को कि हम परमेश्वर से पूछते, प्रभु मैं करूं तो क्या करूं? You can't at that time feel the joy, उस वक्त आप आनंद का आभास नहीं कर पाते but हैं, in the Lord you can count it. You can just rest in the Lord, and the peace of God which passeth all understanding will come over you. मगर परमेश्वर में हम अपनी शांति को पा सकते हैं, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो हमें सांत्वना देगी। These are years, I would call it a year, because we are going through a COVID time. और करीबन अब साल होने वाला है इस कोविड के इस पूरे समय को। Many of us, many of the people have gone through trials and temptation. बहुत लोगों ने बहुत सारे दुख और तकलीफ के समय को देखा है। God has a plan. परमेश्वर की एक योजना। C.J. Lewis in one of his poems says, C.J. लुइस एक कवि है, एक लेखक है, जिन्होंने अपनी कविता में इस प्रकार से कहा है, God whispers to us in our pleasure, जब हम खुश हैं तो परमेश्वर हमसे फुसफुसा के बात करता है, speaks to our conscience, वो हमारे विवेक से बात करता है, but he shouts in our pain. मगर जब हम दर्द में हैं तो वो चिल्ला के हमसे बात करता है। Pain is a megaphone to rouse the deaf world. और जो दर्द है वो एक मेगाफोन के समान है, वो आवाज को और ऊंची करके सुनाता है एक बहरी दुनिया के लिए। The Lord wants to wake up the world. परमेश्वर इस संसार को जगाना चाहता है। See, the sin, the problems, the trials, the temptation, the difficult situation will always be there in this world. हमें एक बात समझना और जानना जरूरी कि संसार में पाप, दुख, तकलीफ, कठिन समय ये हमेशा होते हैं और रहेंगे। Because this world right now, even though Jesus Christ is the Lord God, but yet it is in the control of the powers of darkness. क्योंकि ये संसार भले ही परमेश्वर राजाओं का राजा पर प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी इस संसार को शैतान ने अपने कब्जे में किया हुआ Drawing है। the people away from God. वो लोगों को परमेश्वर से दूर खींचता Now है। God wants to speak to each one of us. परमेश्वर हमें से हर एक से बात करना He's चाहता है। shouting us at times through our pain. और कई बार हमारे दर्द में वो चिल्ला के हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हमसे बुलाता है These हमें। pains and trials and tribulations are in fact
something to draw us nigh to God. और ये दुख तकलीफ और ये जो कठिन समय हमारे जीवन में आते हैं, कई बार ये हमें परमेश्वर के और निकट It लेके is आते हैं। not meant to make you fall down. ये इसलिए नहीं है कि आप इसमें से गिर जाएं। And if you are going through one such situation, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसे कठिन समय में से जा रहे I हैं, would like to take an example of Admiral Jim Stockdale. और मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा एक एडमिरल का, उनका नाम है जिम स्टॉकडेल। Now he did run for constitution for election, वो इलेक्शन में जरूर खड़े हुए, but he is more famous for being a POW. He was the highest ranking US military officer who was imprisoned in Hanoi Hilton. और ये जो व्यक्ति है एडमिरल, ये हैनॉय हिल्टन में ये एक यूएस के एक बहुत ही बड़े अधिकारी थे जो प्रिजनर ऑफ वॉर, एक युद्ध के समय पकड़े गए कैदी के रूप में एक लंबा समय इन्होंने करीबन 8 साल बिताया। He spent 8 years. उन्होंने 8 साल एक कैदी के रूप में He बिताया was tortured there more than 20 times. और 20 बार से ज्यादा उन्हें बहुत सताया गया। And in fact, there came a time when he had to use a razor to cut his face to disfigure himself so that he will not go in front of a camera. और एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने रेजर लेके अपने ही चेहरे को इतना नुकसान पहुंचा दिया ताकि उन्हें कैमरे के सामने न जाना पड़े। Jim Collins, I think he was a newspaper man or something like that. और जिम कॉलिंस नाम के एक रिपोर्टर थे उस वक्त, And he asked him, how did you manage to survive the situation? और वो इस एडमिरल से पूछते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में आप कैसे जयवंत हुए। He says a paradox. और वो एक बात को कहते I हैं, never lost faith in the end of the story. और वो कहते हैं कहानी के अंत तक मैंने कभी भी अपना विश्वास को नहीं खोया। I never doubted not only that I would get out, but also that I would prevail in the end. और मुझे कभी भी इस बात का शक नहीं था कि हाँ मैं जरूर निकलूंगा और मैं अंत में जयवंत भी रहूंगा। See, the inner confidence that is there. ये उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो था। You have to build up this confidence in you. हमें अपने अंदर ये एक ढाढ़स को बनाना You है। got to be strong. आपको बहुत दृढ़ होना You may जरूरी be है। waving right now like a reed in the wind, हो सकता है आप एक डाली की तरह यहाँ हवा में झूल रहे हो, but you got to grip to the ground, take hold of it, and stay fast to the Lord. मगर आपको अपनी जड़ों को जमीन में डालना है, मजबूती से पकड़े रहना है और अडिग खड़े रहना है। This reporter Jim Collins asked Jim Stockdale, how did those people manage to fail who did not believe? और ये जो रिपोर्टर हैं, इन्होंने जो एडमिरल है उनसे पूछा कि आप जयवंत हुए मगर जो हार गए वो ऐसा क्यों हुआ। Then he says that they were the optimist people. और वो कहते हैं कि जो हार गए वो लोग थे जो बहुत ही आशावादी थे, They said by Christmas we'll be out. क्योंकि वो ये इस प्रकार से अपने आप को तसल्ली देते थे कि क्रिसमस तक हम छूट जाएंगे। And then when they were not, then they said by Easter we would be out. और जब वो नहीं छूट पाते थे उस समय तक वो अपना समय बढ़ा देते थे, नहीं हम गर्मी आने तक, ईस्टर तक हम छूट जाएंगे। No, then they said till Thanksgiving. और जब वो फिर भी नहीं छूटते थे तो वो कहते थे अक्टूबर नवंबर के समय तक हम छूट Okay, जाएंगे। then this Christmas we will be out. फिर वो कहते थे नहीं आने वाले क्रिसमस तक हम जरूर छूट These जाएंगे। people died of a broken heart. और यही जो आशावादी लोग हैं, ये एक टूटे दिल के साथ इनका You will दिमाग never होता है। give up hope. आप कभी आशा को नहीं छोड़ेंगे। See, what I'm trying to tell you, what he said was, you never deceive yourself of the current reality that is going on. और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो एडमिरल जो कहना चाहते थे वो ये बात है, जो सच्चाई है उससे कभी भी अपना मुंह को ना मोड़े। He was in prison. हाँ वो जेल में थे He knew the consequences of things that are happening there. और उन्हें पता था जेल में जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा क्या But होगा, he kept on, held on to a hope. Magar- That one day, it may be any day, it may take 10 years, but I'll get out. मगर उन्होंने अपनी उस आशा को पकड़ के रखा कि एक दिन, कोई भी दिन हो सकता है, कुछ साल लग जाए उस एक दिन आने में, मगर एक दिन मैं जरूर आजाद होऊंगा और ये सब खत्म हो What is जाएगा। the purpose of this trust testing and trials? और ये जो परेशानी के जो घड़ी है इनका क्या मकसद है? We may question God, why am I going through this? हम शायद परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मैं इस सब में से क्यों जा रहा हूँ? Lord, you have the control over this earth. परमेश्वर सारी सृष्टि तो तेरे नीचे है। God has a plan. हाँ परमेश्वर
परमेश्वर की I योजना है। remember the time when my house collapsed. मुझे वो समय याद है जब मेरा घर गिर गया था। And you know, in one of the rooms, that house had collapsed, and my daughter, my son, and my wife were there. और मेरे घर का एक भाग, एक बड़ा सा जो कमरा था वो गिर गया, और मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी पत्नी वहां थे। And my wife just went out to make a cup of tea. मेरी पत्नी रात को बस उठ के एक कप चाय बनाने के And there लिए was a उठी, big thundering sound. और एक बड़ी गरजाहट की आवाज आई। Probably the lightning fell there. बिजली गिरी उस My मकान में। daughter ran out of the room, मेरी बेटी दौड़ते हुए बाहर निकली, but my son got stuck there. मगर मेरा बेटा उस मलबे के नीचे The दब गया, whole roof came down. पूरा छत नीचे आ गया। I had gone for an army party. मैं एक फौज के एक पार्टी के लिए गया हुआ था। It was a party for my promotion. मेरी प्रमोशन की खुशी में दी They जाने had वाली asked पार्टी। me a rum party, to which I had refused, but then constant persistent I yielded to it. और एक राम पार्टी था जिसके लिए मैंने कहा था कि नहीं नहीं मैं ऐसा पार्टी नहीं दे सकता, मगर क्योंकि वो मुझे लगातार बोलते रहे नहीं आपको देना पड़ेगा मैं कहा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। It's a tradition that we give a rum party to the officers and jawans. और एक ट्रेडिशन है कि एक रम पार्टी दी जाती है जो अफसर है और जो जवान है उनको, So I gave it. और मैंने वो दिया। My wife did cook special things. मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा भोजन तैयार किया। But when we were offering the rum, जब हम वो रम को दे रहे थे, there was a knock on the door. दरवाजे पे एक खटखटाने The की messenger आवाज came and said that please send Edwin sir right to the MI room. आई। और एक व्यक्ति आया खबर लेते हुए कि एडविन सर को एमआई रूम भेज दीजिए। I understood something had gone wrong. और मुझे पता लग गया तुरंत कि कुछ गड़बड़ I हो गई। ran to the nearby military hospital MI room. और मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में दौड़ते हुए गया, And there I found a person carrying my son, filled with dust, with his legs hanging down. His head was totally in blood. और वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने मेरे बेटे को उठाया हुआ था, उसका पैर बुरी तरीके से मुड़ा हुआ था, वो टूटा हुआ था और उसका पूरा सर खून से लहूलुहान था। I said, God, I'm sorry. और मैं कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, Lord, forgive me for what I've done. प्रभु मुझे क्षमा कर मेरी See, गलती के लिए। I'm not saying that God is a person who takes revenge. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर I'm है, trying to link this with another thing that is to happen in my life later on. मगर मैं आपको एक दूसरी बात के साथ इसको समझाना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में आगे होने वाली थी। And this time I understood our God is a holy God and we got to give him all due respect in holiness. और इस घटना ने मुझे सच में एक बात को सिखाया कि हमारा परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है और हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के पवित्रता को बनाए रखना है। Sin is sin and it is not appreciated by God. पाप पाप है और परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। Later on in my life, I had to go through a court of inquiry. मेरे जीवन में आगे एक ऐसा समय आया जब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का समय Now था। what happened here taught me that I have to have a fearful mind towards the healthy relationship with God. और यहाँ ये जो घटना हुई थी जो मेरा घर गिरा था, ये पूरी घटना ने मुझे एक चीज सिखाया कि मुझे परमेश्वर का भय मेरे जीवन में होना, एक अच्छा भय, पवित्र भय होना बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर का भय मान के काम करूं। So when this court of inquiry was initiated, it was because people were taking a little commission from the earnings they made और कोर्ट during the purchase they made. और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसलिए हुई थी कि कई लोग कमीशन ले रहे थे खरीदारी के दौरान। And I was told that the people would tell me, why don't you take commission? I said, I don't want any part of it because I feel it is totally wrong. और जब मुझे बोला जाता था तुम कमीशन क्यों नहीं लेते, तुम भी लो, मैं कहता था नहीं ये गलत है क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का भय था। I knew my God. मैं अपने परमेश्वर को जानता था। So when this court of inquiry went through, और जब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, they had to establish who are the culprits. उन्हें ये देखना पड़ा कि गुनहगार कौन है। I was separated out मुझे अलग कर दिया because everyone did say that he took no commission. क्योंकि सबने भी यही बात बोली कि इसने कभी कोई कमीशन नहीं लिया। But the other people went through a very hard time. मगर जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन में एक बड़ा कठिन समय आया, They were court-martialed. उनका कोर्ट मार्शल, All their pension benefits, all the other attributes were taken away and they were imprisoned. उनको जेल में डाला गया, उनकी पेंशन वगैरह सब कुछ खो दिया उन्होंने। See, what we sow, we reap. जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। So when such a time does come in our life, we have to just
ask God, God, you help me out through the situation. और जब हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है, हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर तू मुझे मेरे जीवन में संभाल। I think of Judas. और मैं अक्सर यहूदा के इस्करियोती के If he would have just waited for 3 days, अगर यहूदा इस्करियोती केवल 3 दिन तक रुकता, Jesus would have risen from the dead. उसने यीशु के पुनरुत्थान को देखा होता, Then he would have gone to Jesus. फिर वो यीशु के पास जाता And he would have thrown down those 30 pieces of silver at his feet and said, Lord, I have sinned against you. उसने वो 30 चांदी के सिक्के परमेश्वर के चरणों में गिरा के बोला, तो परमेश्वर मैंने तेरे खिलाफ पाप किया। And Jesus would have held him up lovingly up and picked him up और प्रभु यीशु ने उसको बड़े प्यार से उठाया होता and said, Son, I forgive you. और बोला होता, बेटा मैं तुझे माफ करता It would have changed Judas' life. हूं। और इस बात ने यहूदा इस्करियोती के जीवन को बदल के रख दिया होता। He too would have been numbered amongst the 12 apostles. वो भी 12 अपोस्तल के बीच He में too गिना would have जाता। been martyred in the end, और अंत में वो भी प्रभु के लिए प्रजा like the other 11 martyrs. जैसे बाकी लोगों ने अपनी जान दी। Oh, my people, do not be carried away with the sins of the world. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार के पाप आपको बहका के ना ले जाए। See, temptations, trials, and temptations will come. हमारे जीवन में परीक्षाएं जरूर आती हैं। Abraham was tempted, अब्राहम के जीवन में आया, Job was tempted, अय्यूब के जीवन में आई Joseph was परीक्षाएं, tempted, यूसुफ के जीवन में David परीक्षाएं also आई, was tempted, दाऊद के जीवन में भी the परीक्षाएं आई, Hebrew boys were tempted, जो इब्रानी लड़के थे उनकी भी परीक्षाएं हुई। even Jesus himself was tempted, यीशु स्वयं एक परीक्षा में से होकर जाता है। apostles were tempted, जो परमेश्वर के 12 चेले हैं वो भी परीक्षा में, but they all came out with flying colors. मगर ये लोग सब अंत में जयवंत हुए, Why? Because they held on fast to the faith they had. क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़ के If you रखा। want to be in the plan of God, you have to be in the will of God. अगर आप परमेश्वर के सिद्ध योजना में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना Trials and जरूरी है। temptations will come. हाँ, आपके जीवन में परीक्षाएं और समस्याएं आएंगी, Hold on. मगर आपको पकड़ के रखना है। Many of you are there that you want to achieve salvation through works. आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि वो उद्धार को पाए, मगर उद्धार अपने कामों के द्वारा। I remember reading a good story, a parable, I suppose it is. और मेरे को याद है कि मैंने बहुत अच्छी घटना, एक दृष्टांत को पढ़ा था। Now there was this man who knew about Jesus Christ. एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के बारे में जानता था। He went for a haircut. वो बाल कटवाने के लिए जाता है। And as he was sitting in the barber shop, normally the barbers do talk to us. और जब वो नाई की दुकान में बैठा था तो नाई जो है वो अक्सर बात करते हैं आपसे। They talked about different matters. उन्होंने अलग-अलग विषय के बारे में बात Then की। came the topic, the existence of God. और फिर जो टॉपिक था वो ये था कि परमेश्वर है या नहीं। And the barber said, there is no God, it's just our thing in mind. और जो नाई है वो कहता है कि अरे कोई परमेश्वर नहीं है, केवल हमारी मनगढ़ंत बातें हैं। All religions one. सारे धर्म तो एक ही है। This man didn't want to argue. ये व्यक्ति जो है वो लड़ना नहीं चाहता। And as he was, after his haircut, he paid the money. And as he was stepping out of the barber shop, he saw a man with big hair and big beard. और जब वो दुकान में से अपना वो लड़ना नहीं चाहता था, उसने बाल कटाए, पैसे देके जब वो बाहर जा रहा था, उसने देखा एक व्यक्ति था जिसके बड़े बड़े बाल थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। And he turned to the barber and said, there is no barber in this world. और इस व्यक्ति ने अचानक इस दाढ़ी और लंबे बाल वाले व्यक्ति को देख करके अचानक नाई की तरफ मुड़ करके कहा, इस दुनिया में कोई नाई नहीं है। And the barber said, I just cut your hair. और नाई ने कहा, मैंने अभी तो तेरे बाल काटे। I said, there is no barber in the world. और इस व्यक्ति ने फिर कहा, नहीं, इस दुनिया में कोई नाई नहीं Look है। at that man there. He's got big beard and he's got so much hair on him. If there was a barber, they would have cut his hair. और इस व्यक्ति ने फिर मुड़ के उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे इस आदमी को देखो, इसके इतने लंबे लंबे बाल है और इतनी लंबी दाढ़ी है, अगर नाई होता तो नाई ने उसके बाल क्यों न काटे होते। And the barber said one thing. और नाई ने एक बात बोला, If that man would have come to me, I would have cut his hair. और नाई ने बोला, अगर वो मेरे पास आया होता मैंने उसके बाल काट दिए होते। That is the same story with this world. और यही घटना, यही कहानी इस दुनिया के साथ भी है। We blame God for everything, for the poverty, for the problems, for the corona, for everything that is bad. We blame God for it. हम हर चीज का दोष परमेश्वर पर डालते हैं, जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं, जो कोरोना है, हर चीज
चीज का दोष हम परमेश्वर पे डालते हैं। But we never go to God himself and say, Lord, this is my problem. मगर जब कोई समस्या आती है परमेश्वर की तरफ जाके नहीं कहते परमेश्वर ये समस्या है, मुझे हल चाहिए। See, we have to go to the barber to get a haircut. हमें जिस प्रकार से नाई के पास जाना है अपने बाल कटवाने के लिए, So also we have to go to God with the problems and difficult और उसी situations. प्रकार से जब हमारे जीवन में समस्याएं परेशानी आती है, हमें परमेश्वर के पास जाना है उसके हल के लिए। God is there to take care of us. परमेश्वर हमारी जिंदगी को संभालने के लिए हमारे Don't साथ be है। rude with the people of this world. जो आपके चारों ओर लोग हैं उनके प्रति आपको क्रोधित या गुस्से में नहीं होना Our है। senior pastor last week told us to share about the lighthouse. हमारे सीनियर पास्टर ने पिछले हफ्ते में बताया कि हम लाइट हाउस के समान हैं। We have to give out light into the world. हमें इस संसार में रोशनी को पहुंचाना Let the है। people know that Jesus says, लोगों को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे को उद्धार देने के लिए संसार में the आया। world was looking for a vaccine during the last year. और पिछले साल में जो पूरी दुनिया है एक वैक्सीन की खोज में थी। And now they've got it and everyone is getting injected. और अब जब वो वैक्सीन मिल गया है तो हर एक व्यक्ति उस वैक्सीन को ले रहा है। Same is the case with Jesus Christ. Jesus Christ is the savior of this world because he died on the cross for your sins and my sins. He paid the penalty. Amen. और यही बात प्रभु यीशु मसीह के साथ भी है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है क्योंकि उसने पाप की उस कीमत को उस सलीब पे हम सब के लिए चुका दिया। Don't be arrogant. आपको घमंडी या I क्रोधित होने remember की a जरूरत story नहीं है। एक और घटना मुझे याद आई। There was this man. एक व्यक्ति था, He was, very rude and arrogant with all the people. वो चारों ओर के लोगों के साथ बड़े गुस्से से और हमेशा अजीब But he सा was a रहता था। believer. मगर एक विश्वासी था वो। So when he reached heaven, जब वो स्वर्ग पहुंचा, he looked at the people in heaven. उसने स्वर्ग में लोगों की तरफ देखा He said to Jesus, Jesus, how come this girl is here? और उसने कहा, यीशु, ये लड़की यहाँ कैसे पहुंच She गई? should not have been here. She should have gone to hell. इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको तो नर्क जाना And चाहिए that था। boy stole my tiffin and my food. और वो लड़का, वो तो मेरा टिफिन और मेरा खाना And चुरा that is a था। pickpocketer. और वो तो जेब कतरा था। Now, everyone in heaven were quietly looking at him, not speaking any word. मगर स्वर्ग में बड़ी शांति थी और सब लोग इस व्यक्ति की तरफ एकटक देख रहे थे। And Jesus said, hush, child. और यीशु कहते, श्श बेटा, Everyone is surprised that you come to heaven. सब लोग बड़े हैरान है कि तुम Everyone स्वर्ग is कैसे पहुंच गए। surprised that you have come to heaven. सब लोग हैरान है कि तुम स्वर्ग कैसे पहुंच गए। It's the redeeming grace of our Lord Jesus Christ. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का छुड़ाने वाला अनुग्रह We है। are not worthy to step into heaven. हमारे ये हैसियत नहीं कि हम स्वर्ग में प्रवेश But करें। Jesus Christ opened the door. प्रभु यीशु मसीह ने उस द्वार को हमारे लिए खोल That's why he दिया। said, I am the door. और इसलिए उसने कहा, मैं द्वार हूँ। I am the good shepherd who takes you. मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ जो तुम्हें लेके जाता I है। am the bread of life who gives you food. मैं जीवन की रोटी हूँ जो तुम्हें भोजन प्रदान करता Eternal है। bread. अनंत की रोटी। I am the living water that flows through you. मैं वो जीवन का जल हूँ जो तुम में से बह के Now निकलता है। come what may, church. अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कलीसिया, Whatever you're going through, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में से क्यों ना जा रहे हो, every day spend time with God. परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताना बहुत जरूरी है। And when you spend time with God, और जब आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, you will realize the comforting peace that comes to you from Him. आप उस शांति को समझ पाएंगे जो प्रभु आपके जीवन में He will लेके take आता है। care of you. वो आपको संभालेगा। He is there to bless you and take care. वो आपको आशीष देके आपको संभालने के लिए है। Whatever temptation, whatever trials, whatever tribulation you are going through, it's His problem. आपके जीवन में कोई भी प्रलोभन, कोई भी समस्या, कोई भी परीक्षाएं क्यों ना आती हैं, परमेश्वर आपके साथ है, वो उसकी समस्या है। Because He is your Father. क्योंकि वो आपका स्वर्गीय पिता है। Get in touch with Him. आप उसके साथ एक Pour संपर्क out में your आए। heart to Him. अपना दिल उसके सामने The उंडेल peace दें। of God which passes all understanding will come in. और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे आपके अंदर आ जाएगी। When you tell God, God, you come into my heart, जब आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, He comes in. वो अंदर आता Because है। He stands at the door and knocks. क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपके दिल के दरवाजे पे खड़े होकर
The word of God says, whosoever opens the door, I will step in and dine with him. और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस दरवाजे को खोलेगा मैं अंदर आके उनके साथ You may be like Zacchaeus, आप जक्कई की तरह हो सकते standing हैं on a tree, एक पेड़ पे छत hiding पे, from the people. लोगों से छुपते हुए But Jesus looks up मगर परमेश्वर ऊपर की ओर and tells, देखता hey, है Zacchaeus, come और down. वो कहते हैं जक्कई नीचे आ Young man, come down. हे मेरे जवान नीचे आ Young lady, come हे down. मेरी जवान बेटी नीचे आ Come to the Lord. परमेश्वर के He पास will आ touch your life. वो तेरे जीवन को He will छुएगा change your life. वो तेरे जीवन को He बदल will देगा bless you. वो तुझे आशीष He देगा wants to hold you in his वो hands. चाहता है कि वो तुझे पकड़ के He wants to रखे care for you. वो आपका ध्यान रखना चाहता है Whatever tears you have been shedding, जितने आंसू आप बहते आए the word of God says it's all bottled up. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन्हें कुप्पियों में संभाल के He रखता knows है the pain and the sorrow and the tears you spray. वो आपके दिल के दुख को आपके दर्द को आपके आंसुओं को जानता है Go to him. उसके पास जाए He'll take care of you. वो आपको This is संभालेगा a week when we consecrate ourselves. ये एक ऐसा हफ्ता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में Surrender to the Lord परमेश्वर को Do it आगे right समर्पण now. करें अभी करें through this prayer. इस प्रार्थना के Heavenly द्वारा। Father, we come before thy throne of grace. हे स्वर्गीय पिता हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते We हैं come to you, Lord. हम तेरे पास आते हैं We परमेश्वर। have trials, problems, and difficult situations. प्रभु हमारे जीवन में समस्याएं परेशानियां प्रलोभन और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं Heartache and sicknesses, Lord. प्रभु दिल तोड़ने वाली समस्याएं और बीमारियां आती हैं Bring them all before you, O Lord. प्रभु हम इन सब को तेरे सामने We लेके lay आते them हैं। at your feet, O प्रभु Lord. तेरे चरणों में इन्हें बिछा देते हैं I unburden myself at your feet. प्रभु मैं तेरे चरणों में अपने आप को खाली कर देता हूँ Take me, Lord. प्रभु मुझे ले Lift me in your hands. प्रभु अपनी बाहों में उठा Thank you for doing it. धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया Thank है you for healing me. धन्यवाद प्रभु आपने मुझे Thank you चंगाई for दी healing है my soul. प्रभु आपने मेरे प्राण को चंगाई दी इसके लिए Thank you, Lord. धन्यवाद I bless you. प्रभु तेरा नाम In धन्यवाद Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं Amen and amen. आमेन और आमेन Let's say the grace together. आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ May the बोलें। grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा हमेशा तक हमें से हर एक के साथ बनी May रहे the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको बनाए रखे और सुरक्षित रखे May the Lord be favorable unto you. परमेश्वर आपके प्रति अनुग्रहकारी And हो during this hard time, when you're going through this trial and temptation, the Lord is going to take care of you. और इस कठिन समय में जब आप इस परीक्षा की घड़ी में से होके जाते हैं परमेश्वर आपको संभालेगा Amen. Amen. Church, this is the day when you sanctify yourself to the Lord. कलीसिया ये वो दिन है जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र ठहराएं Pray for the people around you. अपने चारों ओर जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें Turn and help them. Give them a helping hand. उनकी तरफ मुड़े और उनकी सहायता करें They may be big people. वो बड़े लोग हो सकते हैं They may be mighty preachers. वो बड़े बड़े प्रचारक हो Walking सकते on the waves of the water. हैं वो समुद्र की लहरों पे शायद चल रहे But हैं right now they may be looking down and getting worried. मगर शायद वो उन लहरों को देख के परेशान हो रहे Uplift them up in your prayers. हैं। अपने प्रार्थनाओं में उन्हें उठा के रखें Strengthen them. उन्हें दृढ़ करें Every person you know, lift them up before the presence हर of एक God. व्यक्ति जिसको आप जानते हैं Because of उन्हें these अपनी are the प्रार्थनाओं में days उठाए when रखें। God is answering prayer. क्योंकि ये वो दिन है जब प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है Amen and amen. आमेन और Have a great day.